क्या बनना चाहते हैं? इस लाइन वाले बताओ, लड़कियां इस लाइन वाले क्या बनना चाहते हैं? तेज आवाज में बोलो ना। डॉक्टर बनना चाहते हैं, वेरी गुड। और बताओ? टीचर, बहुत अच्छा। इस लाइन वाले बताओ? टीचर। पुलिस, बहुत अच्छा। पुलिस, अरे वाह। चलिए इसमें बताओ क्या बनना चाहते हैं लड़के? पुलिस, डॉक्टर। यहां बताओ? आर्मी में जाना चाहते हैं। और आर्मी, हाँ, मतलब पुलिस बनने वालों की संख्या ज्यादा है। तो पुलिस आखिर कैसे बन जाए कि बस 12वीं पास किए और पुलिस की नौकरी करने लग गए? ऐसा है क्या? हाँ, करेंगे कैरियर गाइडेंस के बारे में। इस कैरियर गाइडेंस में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपना कैरियर बना सकते हैं और ये अपना फ्यूचर को संवार सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर संवारना है कि नहीं? बस धीरे से बोल रहे हैं। फ्यूचर संवारना है कि नहीं? अपना फ्यूचर संवारना है कि नहीं? संवारना है, मतलब अपना स्टेटस है समाज में आप करना चाहते हैं। आपको हर कोई पहचाने कि आप कौन है ना? हर नाम के बाद एक क्या करता है ये हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि पुलिस कैसे बनते हैं। पुलिस बनने वालों की संख्या जाने। लड़कियां भी यहाँ पुलिस बनना चाहती हैं और लड़के भी बनना चाहते हैं। आखिर पुलिस कैसे बन जाते हैं इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि पुलिस कैसे बनते हैं, मगर उसकी जो पूरी प्रक्रिया है हम इसको कैरियर गाइडेंस की इस क्लास में बताएंगे कि कैसे पुलिस बने। इसमें से लड़कियां भी चाह रही थी, लड़के भी चाह रहे थे, दोनों पुलिस बन सकते हैं। क्लियर? दोनों पुलिस बन सकते हैं, मगर पुलिस एक निशक्त व्यक्ति है, निशक्त है। क्या पुलिस बन सकता है? निशक्त मतलब समझ में आया? विकलांग है, दिव्यांग है, क्या वो पुलिस बन सकता है? नहीं, तो उनके लिए ये पात्र नहीं है ये जॉब। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग जो छत्तीसगढ़ राज्य जो पुलिस है या जिला स्तर पर जो होते हैं परीक्षाएं, उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बनना है। तो देखिएगा, आवश्यक अर्हता क्या है, आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए? 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं पास या 12वीं पास होना अनिवार्य है आवश्यक योग्यता के अंतर्गत। मगर यहां पर देखा गया है कि जो अनुसूचित जनजाति की जो व्यक्ति हैं, एसटी जो हैं, वो 8वीं पास होने चाहिए। जिला सुरक्षा बल या पुलिस बल बोलते हैं हम लोग, उसमें 8वीं पास। क्या अगर कोई एसटी है तो 8वीं पास भी उसमें अप्लाई कर सकता है। और दूसरा हम देखें, इसमें अगर कोई नक्सल पीड़ित परिवार है, जो ऐसा परिवार जिसका परिवार के सदस्यों की जो हत्या है नक्सलियों के द्वारा कर दी गई हो, या नक्सल पीड़ित जो परिवार है, बस्तर संभाग के जो व्यक्ति हैं, यहाँ बोला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों में निवासरत परिवार, बस्तर संभाग वाले जितने भी, उनको 5वीं पास विशेष योग्यता है, 5वीं पास होना चाहिए। तो यहाँ क्लियर हुआ कि जो एसटी है उनके लिए 8वीं, और जो क्या करेंगे, जो सामान्य वर्ग के हैं, जो ओबीसी हैं, एससी हैं, 12वीं पास अनिवार्य है उनके लिए। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनके लिए 5वीं पास, या बस्तर संभाग का स्थानीय निवासी है तो 5वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, जो पिंजरे में जो पंछी रहता है उसकी भी ख्वाब होती है कि वो आगे उड़े, बाहर जाए, उड़ के एक नया आसमान उसको पाए। उसकी जमीन की हसरत नहीं होती। जमीन की हसरत होती है क्या? नहीं, वो उड़ना चाहता है आसमान में। उसी प्रकार से आप 12वीं पास होने के बाद आपके पास पूरी तरह से पंख क्या रहेंगे? आ जाएंगे, क्योंकि 12वीं के बाद आप पूरी तरह योग्यताधारी बन जाओगे। योग्य हो, बालिग हो, मतलब 18 वर्ष प्लस हो गया। 18 वर्ष का जो व्यक्ति है ना, वो अप्लाई कर सकता है इसमें। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि आयु सीमा कितना बोला गया है कि 18 वर्ष से 28, 18 से 28, 18 से 28 होना चाहिए आयु। आप लोगों को किसी का 18 हुआ? नहीं हुआ है अभी। 12वीं की डिग्री मिलेगी, 12वीं पास हो जाएगा तो अधिकांश जो 100% सब 18 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, 18 वर्ष से 28। मगर जो बस्तर संभाग समझ में आया? हाँ, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? है ना? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। तो यहां पर जो बस्तर संभाग है
हम लोग जो जांजगीर चांपा जिला है किस संभाग के अंतर्गत आता है? हाँ, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। जांजगीर चांपा, कोरबा सब बिलासपुर संभाग में आता है। और वैसे ही बस्तर संभाग में आएगा कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, है ना, ये सब आएंगे आपका बस्तर संभाग के अंतर्गत। और बस्तर संभाग के अगर निवासी है तो उनकी जो आयु है 18 वर्ष से 35 वर्ष तक। क्लियर? 35 वर्ष तक होना, मैक्सिमम 35। तो कुल मिला के 18 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर आप 12वीं पास कर लिए, मतलब आप अपना जॉब का तलाश कर सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं पुलिस में। ठीक है? और इसमें देखा गया है कि अब देखते हैं कि आयु तो इतना है, मगर एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 5 वर्ष और प्लस किया है। मतलब 28 में 5 और कर दीजिए, कितना हो गया? 33 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकता है। मगर यहीं पर वो छत्तीसगढ़ का निवासी है तो प्लस हो जाएगा और उसके लिए, है ना। तो यहां पर देखा कि जो फीमेल है, महिलाएं हैं, वो 10 वर्ष तक, मतलब मैक्सिमम बोले 28 वर्ष बोला गया है आयु सीमा, 28 में 10 और बढ़ा दें तो 38 साल तक, 38 वर्ष तक जो महिलाएं हैं, सामान्य वर्ग की जो महिला अप्लाई कर सकती है पुलिस में। ठीक है? तो मैक्सिमम आप लोगों के लिए 18 से कितना है? 38 साल तक महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं पुलिस के लिए। और यहां पर देखा गया है कि अगर कोई शासकीय सेवक है या भूतपूर्व सैनिक समझ में आया? जैसे कि लड़के लोग अधिकांश बोलना चाहते हैं कि वो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी में अपनी सेवा देना चाहते हैं, बहुत अच्छा है ना। भारतीय जो सेना है, वीर जवान जो शान है भारत की, तो उसमें अगर सेना बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष के बाद अगर आप आ जाते हैं सेवा देने के बाद, तो आप भूतपूर्व सैनिक कहलाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये आरक्षक वाला मैं बता रहा हूं। मैं इसके बाद अगला जो क्लास होगा उसमें सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं मैं बताऊंगा। जो सब इंस्पेक्टर कितना स्टार रहता है उनके वर्दी में? हाँ बताइएगा। मैं इसी क्लास जब होगा अगला क्लास तो उसमें बताऊंगा सब इंस्पेक्टर का जो स्टार का क्या अर्थ होता है, आरक्षक को क्या मिलता है ना। तो यहाँ पर जो शासकीय सेवक है, समझ लीजिए कोई शासकीय सेवक है, कोई चपरासी है, मगर उसका ख्वाब है पुलिस बनने का, तो अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए अधिकतम 45 साल तक वो अप्लाई कर सकता है। छत्तीसगढ़ का निवासी है तो, छत्तीसगढ़ का निवासी है, ऊपर से शासकीय सेवक है, तो 45 वर्ष तक वह क्या कर सकता है? वह एग्जाम दिला सकता है पुलिस का। तो आयु सीमा समझ में आया? आप लोग 12वीं पास किए, 18 प्लस हुआ, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिएगा इसमें है कि निःशक्त आवेदक नहीं कर सकता। जो निःशक्त है, जो विकलांग है, दिव्यांग है, अलग विकलांग नहीं बोला जाता, उसका नया नाम है दिव्यांग, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब शारीरिक योग्यता की बात कर लेते हैं हम, तो आवश्यक योग्यता देख लिए। अब शारीरिक योग्यता की बात कर ले तो महिला जो है ना, लड़कियों का जो ऊंचाई है 158 सेंटीमीटर में देखें तो कैसा होगा? कितना होगा हाइट? 158 सेंटीमीटर। समझ में आया? है ना। जो आपका जो स्वास्थ्य विभाग वाले आए थे, आप लोगों का चेक कर रहे थे, नाप कर रहे थे, हाइट को देख रहे थे, भार देख रहे थे, मतलब ऊंचाई के अनुसार आपका भार कितना है। हालांकि उसका उम्र 15 साल है, मगर ऊंचाई अच्छा 6 फीट है ना, और उसका भार है 60 केजी का। तो हाइट के हिसाब से भार ठीक है। अगर वही है आपका 3 फीट का और भार है उसका 60 केजी का, तो ये नहीं होगा। ठीक है? तो यहां पर देखा गया है कि 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए महिलाओं का। ठीक है? और बस्तर वाले, बस्तर संभाग के अगर स्थानीय निवासी हैं महिलाएं, तो उनके लिए 153 होना चाहिए, और अगर एसटी है तो 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो आप लोग अपना कितना हाइट है ये जान लीजिए। हाइट कम लग रहा है तो बाकायदा आप लोग क्या करें? एक्सरसाइज कीजिए, है ना। एक्सरसाइज में अभी तक हो सकता है, बढ़ सकता है। 12वीं के बाद शायद संभावना नहीं है कि बढ़े हाइट आप लोगों का, है ना। तो यहाँ पर आप लोग बाकायदा लड़के लोग लड़कियां दोनों कर सकते हैं, अपना हाइट बढ़ाया जा सकता है अभी 1 साल तक। 18 के बाद शायद हाइट ना बढ़े, बढ़ा सकते हैं। तो ये भार क्या ऊंचाई के अनुरूप होना चाहिए। ऊंचाई के अनुरूप आप सभी लोग क्या है, ऊंचाई के अनुरूप आप लोगों का भार मध्यम है। ठीक है? अगर कोई दुबला पतला है आप लोगों के हिसाब से, जैसे कि इनमें से, हाँ, तो देखिएगा, तो यहाँ पर बताया कि महिलाओं का जो हाइट इतना होना चाहिए, मैक्सिमम 158 सेंटीमीटर होना चाहिए।
है ना। अब पुरुष लोगों के लिए कितना होना चाहिए भाई, लड़के लोग अप्लाई करेंगे तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, है ना। 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। अगर एसटी वर्ग से हैं पुरुष लड़के लोग हैं तो उनके लिए 158 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, ठीक है। और है अगर बस्तर संभाग की बात करें तो 163 सामान्य वर्ग, और अगर वहां पर एसटी हैं तो उनके लिए होना चाहिए 150 होना चाहिए हाइट, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग हाइट को देख चुके हैं कि 168 सेंटीमीटर। अधिकांश लड़कों का तो हाइट परफेक्ट है सब, हाँ हाइट परफेक्ट है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और ऊंचा हाइट बढ़ा सकते हैं। हाइट बढ़ाने से, आयु बढ़ाने से, इसके अलावा हमको क्या करना है, कुछ लिखित परीक्षा भी पास करनी होगी, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया जो होती है पुलिस अधीक्षक जो कार्यालय है वहाँ से मिलता है। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मैं भी सब इंस्पेक्टर का अप्लाई किया था, है ना। जैसे सपना आप लोगों का होता पुलिस बनने का, तो मेरा सपना था टीचर बनने का। टीचर बढ़ा लिए आप लोग हाइट, सब ओके। अब क्या पुलिस बनेंगे क्या, नहीं। उसके बाद भी हमको क्या करना है, यहाँ पर परीक्षा की तैयारी करनी है। परीक्षा 2 चरण में होते हैं। पहला आप लोग फॉर्म भरे, फॉर्म अप्लाई किया तो आपके पास बकायदा आवेदन एडमिट कार्ड आएगा, उसमें 2 रूप रहेगा। शारीरिक प्रवृत्ता टेस्ट, फिजिकल टेस्ट जो रहेगा, ये टोटल 100 अंक के रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे, 100 मार्क्स के रहते हैं। और इसमें 5 खंड है, 5 खंड में 20-20 नंबर का होगा हर एक भाग, और इस 5 भाग में आपको सभी में शामिल होना है। 100 अंक हैं। और लंबी कूद है, लंबी कूद 20 अंक के, 100 मीटर दौड़ है 20 अंक का, ऊंची कूद, लंबी कूद ऊंची कूद तो आप माहिर हैं आप लोग, है ना। और है 800 मीटर का, 800 मीटर का दौड़, है ना, कुछ सेकंड में हो जाए, मिनट में। पुरुषों को पीठ पर 20 किलोग्राम, जो पुरुष है लड़के जो है उनको 20 किलोग्राम लेकर 100 मीटर दौड़ना है, और लड़कियों के लिए जस्ट आधा 10 किलोग्राम को दौड़ना है, ठीक है। अपने आप को फील कीजिए, अपना जो ड्रीम है, सपना है, हमेशा हमेशा माइंड में होना चाहिए। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। माइंड में लग रहा है कि मुझे ऊंचा सोचना है, हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए। चपरासी सोचोगे तो वो भी नहीं बन पाओगे, और ऊंचा सोचोगे। मैं तो बोल रहा यहाँ आरक्षक का ना सोचो। आप लोग सोचो कि मैं एसपी बनूंगा या बनूंगी, या बोले कि आपको डीएसपी बनूंगी, या अच्छा सब इंस्पेक्टर बनूंगा या बनूंगी, ये सोचो, ठीक है। कुछ ऊंचा सोचो तो यहाँ तक लटकोगे ही। और हमेशा मन में ये ख्वाब होना चाहिए जो 12वीं क्लास में आप लोगों को ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम जरूरी है, सपना जरूरी है। एपीजे कलाम, उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उनके जो परिवार के जो सदस्य नाव बनाया करते थे, मगर कैसे वह एक अखबार बेचने वाला बालक एक मिसाइल मैन बन गया, जिसको भारत रत्न भी मिला है, एक राष्ट्रपति बन गया भारत का। अगर वो सोचता कि मैं तो अखबार बेचता हूं, मेरा कोई ड्रीम नहीं है, मेरा आर्थिक समस्या है, तो क्या भारत का राष्ट्रपति बन पाता क्या, नहीं। अपनी योग्यता के दम पर वह आगे बढ़े हैं। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। अपना ड्रीम को हमेशा कैद रखो, दिमाग में, माइंड में रखो कि भाई लड़कियां सोचे कि 10 केजी, लड़के सोचे 20 केजी। एग्जाम्पल बाजार लगा है लौसरा का, वहां जा रहे हो थैला लेके, उठाने में दिक्कत हो रहा है, घर वालों से लड़ रहे हैं कि हम लोग थैला लेके नहीं आएंगे, है ना। कोई अपने भाई को मेरे साथ भेजे, बस मैं शॉपिंग करूंगी, लड़कियां सोचेंगी। तो यहां पर आप लोग क्या सोचेंगे, अगर नहीं मुझे ये उठा, 5 है क्राइटेरिया, उसमें 100 अंक हैं। अगर आप पास कर लेते हैं, कैसे पास करेंगे, लड़के जो है जर्नल है, ओबीसी का है, जर्नल है तो 60% आना चाहिए मार्क्स। 60 मार्क्स मतलब 1 2 3 ही वो कर लिया। लंबी कूद, ऊंची कूद, पुरुषों की पीठ पर 20 किलो लेकर 100 मीटर दौड़ लिया, मतलब वो 60 अंक पा गया, मतलब वो क्वालिफाई कर लेगा। कहाँ के लिए, लिखित परीक्षा के लिए, है ना। और कोई 5 में अगर अंक ले आता है 100 अंक, तो भी अच्छी बात हो, भी चला गया, है ना। तो क्योंकि वो तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो SC ST OBC जो है उनके लिए 50 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, मिनिमम। हालांकि इसका भी कटअप जाता है ना। और जो केवल एक अवसर ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार गए, लंबी कूद मन ने किया,
बॉलिंग क्या थे, बचपन में हम लोग रेत में प्रैक्टिस करते थे। आगर नदी था, नदी के किनारे रेत था बहुत सारा, बेशरम के डंडे लगाते थे, उसमें जंप करते थे, ऊंची कूद करते थे, लंबी कूद करते थे, है ना। और हम लोग क्या थे, हम लोग 5-6 लोग थे, सुबह उठ के हम लोग दौड़ते थे जैसा कि आप लोग भी करते होंगे। लिए 60, अगर आप जनरल हैं 60% ले आए, ओबीसी है 50% ले आए, तो आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे लिखित परीक्षा के लिए। कितना, रिक्त पद की के 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिए पात्र किया जाता है। एक पद के लिए 15 लोग, ठीक है, एक पद के लिए 15 लोग, तो 1000 पद के लिए कितना लोग आएंगे बताओ। लिखित परीक्षा के लिए बुलाएगा 15 गुना लोगों को, और ये लिखित परीक्षा कितने का होगा, 2 घंटे का होगा और 100 अंक का होगा, ठीक है, 100 अंक का होगा। जैसे कि आप लोगों को बुक बांटा गया है, प्रतियोगिता संसार, प्रतियोगिता दर्पण की, क्या नाम से है, अभी तक क्लियर नहीं है वो क्या, प्रतियोगिता सार संसार, अच्छा क्लियर है, मतलब आप लोग बाकायदा जो बुक रखे हैं उसको पढ़ें 1-2 बार, है ना। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया है, जैसे कि मेघालय की राजधानी कौन सी है, रायपुर, त्रिपुरा, शिलोंग, गंगटोक, बताओ लड़के बताओ, शिलोंग। तो ये आंसर सही होगा 4 ऑप्शन में से, ये ऑब्जेक्टिव है ना। तो इसके लिए है, तो ये देखिएगा इसमें 100 क्वेश्चन 100 अंक हैं, और देखिएगा इसमें 4 खंड है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में क्या, इतिहास का, राजनीति का, अर्थव्यवस्था का, है ना, संविधान का, करंट अफेयर्स का, छत्तीसगढ़ का पूछेगा, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं। मतलब ये थोड़ा सा नया लग रहा है आप लोगों को, मगर ये बेसिक है, बेसिक। ये जो छोटा इजी प्रश्न है हर कोई हर कोई बनाएगा, और ये जो इजी क्वेश्चन को आपने गलत किया मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। बेसिक जो है 2 दूनी कितना होता है, और इसको आप गलत किए तो कंपटीशन से बाहर। तो बेसिक को स्ट्रांग करना रहता है। तो सामान्य ज्ञान का जो हर पक्ष है, आप लोग बायो वाले हैं तो सोचते हो कि आर्ट्स पढ़ के क्या करना, आर्ट्स वाले सोचते हैं कि हम लोग बायो पढ़ के क्या करना, मगर आप लोगों को कहाँ मिलना है, अभी तो आप लोग अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग संकाय वाइज, मगर आपको मिलना कहाँ है, कंपटीशन एग्जाम में। बहुत सारी नदियां बहती हैं अमुक नाम की। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं। महानदी का पुराना नाम क्या है, ये देखिए अब आ गया, जितना पूछा उसके अंदर गया। तो बेसिक चीज है, इसका मैं क्लास आप लोगों को लूंगा, छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा आप लोगों का। छत्तीसगढ़ अच्छा अगर चाहेंगे तो मैं 1 घंटा का क्लास लूंगा, जो भी टाइमिंग रहेगा। सारे नदियां कहाँ मिलती हैं, समुद्र में जाके मिलती है। वैसे ही आप सभी को कंपटीशन एग्जाम के लिए फेस होना है। हर साल लाखों लोग इसके लिए क्या योग्य होते हैं। देखिए 3 लाख लोग 12वीं बैठेंगे, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, और आपको क्या करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। पॉपुलेशन बढ़ गया है, पद कम हो गए हैं, कम पद, तो क्या होगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो चलिए यहां पर बुद्धि क्षमता, दूसरा है बुद्धि क्षमता, रीजनिंग। रीजनिंग है 10 बज रहे हैं घड़ी में, मिरर में देखोगे तो कितने बजेंगे, कितने अंश का कोण बनाएगा। घड़ी का जो 10 बज रहे हैं वह कितने अंश का कोण बनाता है, और 9 बज जाएगा कितना बनाएगा, तो वो भी 90 बनाएगा, और 10 वालों भी 90 बनाएगा। गलत। तो ये रीजनिंग में आएगा, है ना। और बोलेगा कि आपके चाचा के पापा के बेटे आपके क्या लगेंगे, मतलब रिश्ते नाते वाला पूछेगा। हाँ देखो वो टाइमिंग कम है, आपको क्या करना है उसका जल्दी। तो ये बुद्धि क्षमता वाला रहेगा। अगर विश्लेषण क्षमता, विश्लेषण करना है, हाँ विश्लेषण, पासा जो पासा का क्वेश्चन आता है ना, पासा आपने सॉल्व किए होंगे, ये ऐसा नहीं है।
कक्षा तीसरी से 10वीं तक तो मैथ्स पढ़े हैं आर्ट्स वाले भी, है ना, तो भी अप्लाई करेंगे। इसमें विश्लेषण क्षमता में अंक गणित में भी पूछेगा, अंक गणित में आएगा। आयु दुगनी हो जाती है, एक पैटर्न क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे, इसके लिए तैयारी करना पड़ता है। और इसके लिए तैयारी करने के लिए आपको लंबा समय लगता है ना। ऐसा नहीं कि 2 दिन में 2 घंटे में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको इसके लिए 5 से 6 महीने लगते हैं। तो इसके लिए आप डिस्कशन में पढ़ेंगे, पढ़ के जाइए। आज बोलो कि 3 दोस्त हैं आप लोग, इतिहास का एक टॉपिक पढ़ लीजिए, तीनों के तीनों, तो तीनों जाकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कोई अच्छा पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, हमको बुक का सहारा लेना पड़ेगा, कोई अच्छे ऑथेंटिक बुक का। एनसीईआरटी का जो बुक है, आप लोगों का जो बुक है, इसको जो कलेक्टर बनते हैं ना, कलेक्टर की तैयारी करते हैं वो लोग पढ़ते हैं। हम लोग इसको अभी बुक नहीं पढ़ते, आप लोग गाइड पढ़ते हो। आप लोगों का जो बुक है ये कलेक्टर की जो बनते हैं, मतलब खासकर जो तीसरी से लेकर 10वीं तक का जो बुक है एनसीईआरटी का, कलेक्टर बनने वाले उसी को तैयारी करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें बेसिक होता है एनसीईआरटी का। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर देखा कि लिखित परीक्षा होता है। अब बोनस अंक कहाँ से मिलेगा? अब देखिएगा, लिखित परीक्षा पास होने के बाद क्या करेंगे, इनका 5 गुना, एक पद के पीछे 5 लोग का क्या होगा, फिर से दौड़ होता है। पुरुष लोगों के लिए 15 किलोमीटर, पुरुष लोगों के लिए 15 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 8 किलोमीटर। ये 2 घंटे में पास करना पड़ता है, 2 घंटे में। फिर आप पुलिस बन गए, 3 स्टेप पार किए हैं, और वो तो चाहिए बेसिक चीज। और इसके अलावा क्या जरूरी है भाई, सब हो गया मगर घुटने मिल रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, चश्मा पहने हैं मेरी तरह, चश्मा पावर वाला, तो थोड़ा सा नहीं हो पुलिस में नहीं हो पाएगा, है ना। और क्या होगा, घुटने मिल रहे हैं, घुटने मिल रहे हैं। खड़े होने से घुटने मिलते हैं कि नहीं? चलिए आइए दीपक, आओ सामने आओ। हाँ, सीधा खड़े हो जाइए यहाँ पर। हाँ हाँ, ये घुटने मिले क्या? नहीं मिले। और किसी का घुटना मिलता है कि नहीं? तेरा बता, इधर जा, बैठ जा। हाँ हाँ, ठीक, उसको ऐसी करने के लिए बोलता है। हाँ ठीक है, नहीं मिल रहा है मतलब बहुत बेटर। हाँ जाइए, मतलब ये बकायदा योग्य है, घुटने नहीं मिलने चाहिए, है ना, ये है। आप देखिएगा, पैर सपाट नहीं होना चाहिए। पैर जो है सपाट, तू चप्पल पहना है, चल बता, पैर को दिखा, चल पैर दिखा ना। फ्लैट नहीं होना चाहिए पैर, फ्लैट समझ में आ रहा है ना, ठीक है, पूरा प्लेन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गहराई ना। तो ये भी है। और है, रंग पहचान संबंधी उच्च दृष्टि होनी चाहिए, रंग पहचानने का क्षमता होनी चाहिए। रंग पहचान है, ये क्या है, ये रंग हरा है कि नीला है कि पीला है, हम लोग को पता नहीं चलता, मगर अधिकांश 1000 में 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको रंग विभेद नहीं आता, उनको एक ही दिखता है रंग। चलिए, ये जो पोस्टर है इसमें ए वाले सबको दिख रहा है ना कलर? पर्पल दिखा है, ग्रीन है, रेड, ब्लू है। और हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करते थे, मैदान में जाते थे, दौड़ते थे, भागते थे, उसका पढ़ने में बहुत अच्छा था, स्ट्रांग था वो, और वो अंततः सब ठीक था, मगर इसी में रंग पहचान संबंधी उच्च दृष्टि में वो फेल हो गया, रंग पहचान नहीं पाया, उसको खुद पता नहीं था। वहां हम लोग आश्चर्य हो गया, अरे तो बताया नहीं था, अरे मेरे को भी खुद नहीं पता था, बोलता। तो देख लो भाई, पता कर लो अपना, है ना, ऐसा नहीं कि इसी के लिए तैयारी कर रहे हो और वही पता नहीं है, रंग विभेद, है ना। तो ये है, तो वो चिकित्सा मापदंड भी जरूरी है, ठीक है। तो ये है भाई, बीपी शुगर वाला पेशेंट तो नहीं है हमको। मैंने एनसीसी किया, सी सर्टिफिकेट मेरा है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट। मैं स्काउट भी किया, एनएसएस भी किया, एनसीसी भी लिया, मेरा एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है। तो मुझे 5 अंक मिला, 5 अंक मिला। अगर आप मोटर वाहन चालन का हेवी लाइसेंस धारी हैं, ट्रक चलाते हैं, मेटाडोर चला रहे हैं, उसका लाइसेंस है आपके पास, 5 अंक। और अगर आप नेशनल लेवल में स्पोर्ट्स खेले, नेशनल राज्य हॉकी में, तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको 5 अंक दिलाएगा, है ना।
तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके पास तीनों है, वो ट्रक का भी लाइसेंस है, नेशनल में स्पोर्ट्स भी है और एनसीसी भी है। क्या उसको 15 अंक मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसको मैक्सिमम 10 अंक मिलेगा बोनस का। और ये 12वीं में भी होता है, 100 में 100 पाए रहते हैं टॉप 10 वाले। क्यों पाए रहते हैं? बोनस अंक के कमाल भी प्राप्त किया जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप www.cg.police.gov.in में जाकर सर्च कर सकते हैं कि भाई कब निकला था, मॉडल आंसर कैसा था पिछले वर्ष का। और ये रेशियो देखा गया कि 3 साल में एक बार निकलता है ना, रेशियो देखा गया 3 साल में और निकलता है वैकेंसी पुलिस आरक्षक का। तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस आरक्षक अपना करियर बनाना है, जो मिल रहा है जॉब हासिल कर लो, उसके बाद भी तैयारी किया जा सकता है। तो ये है कि ऐसा नहीं कि भाई मैं ऊंचाई सोचा हूं तो ऊंचाई मिले, ऐसा नहीं है। आप लोग प्रयास करते हैं लगातार, एक पद पाने के बाद एक सहारा जरूरी है। क्या बोलते हैं? तिनके को हाँ, एक्टिव है, वेरी गुड। लड़के एक्टिव नहीं है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर है, आप लोग सब एक्टिव हैं, तो यहाँ पर पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब निकलेगा। तो आज का जो क्लास यहीं पर होता है, सप्ताह में 1 या 2 क्लास ऐसा होगा जिसमें हम बताएंगे कि क्या कैसे बन सकते हैं सब इंस्पेक्टर, थानेदार कैसे बन सकते हैं। फिल्म देखते हैं पुलिस वाला, ऐसा लगता है कि मेरा ही वर्दी आ गया है ना। तो ऐसा, तो इसमें आप लोग बाकायदा सक्सेस हो सकते हैं। जब ख्वाब देखो ऊंचा तो हमेशा मिलेगा ऊंचा, है ना। और अगर सोचोगे ही नहीं, ख्वाब ही नहीं जगाओगे मन में, तो हासिल नहीं कर पाओगे। तो सपना देखना जरूरी है, ठीक है। तो ये जरूरी है टॉपिक।